हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल BSD मैथ। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। ठीक है, जब तक हम आपको ये करा रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशनल बना रहे और हम आपको लगातार वीडियो दे सकें। ठीक है, तो हम इसके लिए एक अवतल दर्पण का चित्र बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने एक बना लिया अवतल दर्पण। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की बाहरी सतह पर पॉलिश की जाती है। ठीक है, और ये हमने मान ली इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और इस अवतल दर्पण को हम नाम दे रहे हैं, ये M1 और ये M2। ठीक है, और इस जो मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम दर्पण का ध्रुव P बोलते हैं। ठीक है, इसे P बोल देंगे और इसका ये हम मान ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये फोकस बिंदु है। ये क्या है, हमारा फोकस बिंदु है और यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इसका ये वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब हम इसके लिए सबसे पहले एक प्रकाश किरण को इस दर्पण पर आपतित कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। ठीक है, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो ये प्रकाश किरण परावर्तन के नियम के हिसाब से जितने कोण से आई है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किधर को जाएगी, इसके लिए हमें एक अभिलंब डालना होगा। तो हमें अभिलंब, जब भी कोई गोलीय दर्पण होगा उस पर अभिलंब डालना होता है तो उस बिंदु को यानी आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाले वक्रता केंद्र को कहाँ से मिला दे रहे हैं, आपतन बिंदु से। ठीक है, आपतन बिंदु से मिला देंगे इसको, ये हमारा कहलाएगा अभिलंब। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा, ये जितने कोण से आई है उतने ही कोण से परावर्तित होकर चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको परावर्तित करा दे रहे हैं इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, और हम इस प्रकाश किरण को नाम दे रहे हैं, ये हमारी एक प्रकाश किरण चली जो कि हमारे दर्पण के B बिंदु पर आपतित हुई। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये जो हमारा होगा आपतन कोण, इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, I से। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे दूसरा कोण जो कि R होगा, इसे हम परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चित्र बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, ये हमारा चित्र बन चुका है। ठीक है, अब मान ले रहे हैं कि इस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या है, F है, स्मॉल f। और यहां से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी है उसे मान ले रहे हैं कितनी है, वो R है, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये जो चित्र में हमने दर्शाया है उसको हम लिख लेते हैं। तब तक हम लिख रहे हैं, आप अपना हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसकी थ्योरी में बस कुछ नहीं लिखना, केवल इसके चित्र के बारे में आपको लिखना है। तो हमने इसमें लिखा है, माना M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, माना M1 M2 क्या है, कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, F तथा वक्रता त्रिज्या R है। ठीक है, इस दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर, इस दर्पण पर क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण I आपतन कोण से आपतित होती है। ठीक है, यानी एक जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर I आपतन कोण से आपतित होती है तथा R परावर्तन कोण से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। कहाँ से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। तब हमको लिखना है परावर्तन के नियम से। अब हमने परावर्तन का नियम क्या होता है, तो परावर्तन का नियम, दूसरा वाला परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन
कोण फिर आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ पर आपतन कोण कौन सा हमारा, ये वाला ए बी सी, यानी ये आई वाला है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए बी सी। तो यहाँ पर ये कोण ए बी सी बराबर होगा कौन से वाले कोण के, इस आर कोण के। तो आर को कैसे लिखेंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये कहाँ से हुआ, परावर्तन के नियम से। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना है, दूसरा देखना है। यहाँ पर देखेंगे, ये देखो ये समांतर है, ये वाली जो लाइन है ए बी वो सी पी के समांतर है। जब ये दो लाइनें समांतर होती हैं और उनमें एक लाइन तिर्यक काट रही होती है, यानी ये जेड बन रही होती है ऐसे, तो वो होते हैं हमारे एकांतर कोण। यानी जो आई कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ये एकांतर कोण प्रमेय में है। ठीक है, तो यहाँ का जो कोण होगा वो भी हमारा कितना होगा, आई होगा। कितना होगा, आई होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी सी है वो किस कोण के बराबर है, सी कोण के बराबर है, यानी बी सी एफ के बराबर होगा, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर होगा हमारा, इस वाले कोण को लिखेंगे तो बी सी एफ, कोण बी सी एफ के बराबर होगा। ठीक है, इसे बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2, इन दोनों में, समीकरण 1 में और दोनों में इसके जो LHS हैं वो बराबर हैं, लेकिन RHS अलग अलग हैं। ठीक है, जब किन्हीं दो समीकरणों के LHS बराबर होते हैं तो हम उनके RHS को भी आपस में बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से हो जाएगा हमारा कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ की। यानी जो ए बी सी का ये वाला जो मान है वो हमने इस समीकरण में रख दिया है। ठीक है, और हम इस प्रकार से देखते हैं कि अगर ये वाला जो कोण है सी बी एफ वो किस कोण के बराबर आया है, बी सी एफ के, यानी ये बी सी एफ के बराबर आया है। ठीक है, यानी ये आई कोण इस आर के बराबर आया है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वो हमारे त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वागसम होते हैं आपस में। अब जब सर्वागसम होते हैं तो जो कोण बराबर होते हैं उनके सामने वाली वो भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कहने का मतलब इस कोण के सामने वाली ये भुजा और इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं त्रिभुज जो है सर्वागसम है। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज बी सी एफ सर्वागसम है, सर्वागसम है। तब जब सर्वागसम है तो हमने बताया था कि इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा यानी ये बी एफ और इस कोण के सामने वाली ये वाली भुजा सी एफ आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं बी एफ बराबर होगा सी एफ की, या हम लिख सकते हैं सी एफ बराबर होगा बी एफ के, सी एफ बराबर होगा बी एफ के। अब अगर हम मान लें कि इस दर्पण का द्वारक जो है बहुत ही ज्यादा छोटा हो, इतना छोटा हो कि अगर हम ये जो बी बिंदु है बिल्कुल कहाँ पर मान लें, पी पर हो, लगभग पी पर हो। ठीक है, तो हम बी को पी लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो जो हमारा बी एफ है वो पी एफ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी एफ बराबर होगा पी एफ के। तो जहाँ पर हमारा बी एफ आया वहां पर हम क्या लगा देंगे, पी एफ लगा देंगे और इसे बोल देंगे समीकरण 3 और इस वाले समीकरण को बोल देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ जहाँ बी एफ आया वहां पर हमें क्या लगाना है, पी एफ। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से देखो क्या हो जाएगा, 3 व 4 से हो जाएगा हमारा सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ।
ठीक है। अब हम इसमें दोनों ओर क्या कर देंगे, पी एफ को ऐड कर देंगे, यानी पी एफ को दोनों ओर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर, दोनों ओर पी एफ जोड़ने पर। जब दोनों ओर हम पी एफ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। ठीक है। अब यहाँ चित्र में ध्यान से देखें, सी एफ में ये वाली दूरी प्लस करना है, पी एफ इतनी दूरी में ये वाली दूरी प्लस करना है। तो हम इसको डायरेक्ट ही सी पी नहीं लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी पी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी पी। सी पी जो होगा काय के बराबर होगा, एक पी एफ ये है, एक पी एफ ये है, कितनी पी एफ हो गई, दो पी एफ। यानी ऐसे अगर नहीं जोड़ पाते तो ऐसे जोड़ लें, एक बोरी ये, एक बोरी ये, कितनी बोरी हो गई, दो बोरी। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लें सी पी जो है कितने के बराबर है, सी पी बराबर है आर के, और पी एफ की दूरी कितनी दे रखी है हमें, एफ। तो यहाँ पर सी पी का और पी एफ का मान लगा दें। ठीक है। तो लगा देने सी पी का मान है हमारा आर, सी पी का मान कितना है आर बराबर 2, और पी एफ का मान हमारा एफ है। पी एफ कितनी दूरी है, एफ है, तो यहाँ पर लगा देंगे एफ। तो यहाँ से आ गया आर बराबर 2 है, आर बराबर क्या आ गया हमारा, आर बराबर आ गया 2 एफ। तो हम इससे बता सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी दो फोकस दूरियां मिल जाएंगी तब हमारी एक वक्रता त्रिज्या बनेगी। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर डाल सकूं। और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।